हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और सब मज़े में होंगे। और भाई हाजिर है एक दफ़ा फिर एक और नए रिव्यू के साथ। और आज का ये जो वीडियो है ये तीसरा और लास्ट इंस्टॉलमेंट कह लें या एपिसोड कह लें होगा इब्राहिम अल कुरैशी के जो नए परफ्यूम्स आए हैं, जो उनकी नई कलेक्शंस आई हैं उनका। क्योंकि इनकी 3 कलेक्शंस रिसेंटली लॉन्च हुई थी, जिनमें से 2 को मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूं। जिसमें फर्स्ट वन थी वेलवेट डायमंड्स, दूसरी थी विंटर कलेक्शन, और आज हम ये तीसरी जो इनकी कलेक्शन है जिसका नाम है ट्वाइलाइट डायमंड्स, हम इसको रिव्यू करेंगे। तो इस कलेक्शन में मिलते हैं आपको 2 परफ्यूम्स। जो पहला है वो है एमरल्ड सोल डायमंड और दूसरा है न्यूड कोरल डायमंड। जो मेरे दूसरी 2 कलेक्शन के रिव्यूज़ हैं ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, आप लोग चाहें तो जाके देख सकते हैं। उनमें आपको ब्रांड के बारे में और कलेक्शन के बारे में थोड़ी सी और डिटेल मिल जाएगी। क्योंकि ये तीसरा एपिसोड है तो इसको हम थोड़ा जल्दी रैप अप करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग भी बोर ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन से। प्रेजेंटेशन तो वैसे आप उन 2 वीडियो में भी देख सकते हैं, लेकिन अगर ये आपकी पहली वीडियो है तो एक दफ़ा मैं आपको बॉक्सेस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये परफ्यूम मिलेंगे इस तरह के बॉक्सेस में। आप देख सकते हैं तमाम परफ्यूम के बॉक्सेस सेम थे, सिर्फ कलर का और ये नाम का फर्क था। तो ये ग्रीन कलर का बॉक्स मिलता है आपको नाम मिल जाएगा परफ्यूम का एमरल्ड सोल डायमंड, और यहाँ नीचे लोगो इब्राहिम अल कुरैशी का। साइड्स वगैरह टॉप बॉटम में इसका कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे बैक पे आपको मिलते हैं तमाम इंग्रेडिएंट की डिटेल्स। आपको यहाँ पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग डेट मिल जाएगी, आपको एक QR कोड बारकोड वगैरह सब यहाँ पे मिल जाएगा। इसी तरह दूसरा बॉक्स भी बहुत सिमिलर है, सिर्फ फ़र्क है कलर का। ये कलर आप यहाँ पे देख सकते हैं, खाकी ब्राउन सा कलर है ये। और यहाँ पे आपको नाम मिल जाएगा परफ्यूम का न्यूड कोरल डायमंड, लोगो इब्राहिम अल कुरैशी का। और फिर ये बैक पे इंग्रेडिएंट की डिटेल्स और ये आप मेरी मैन्युफैक्चरिंग डेट इस बोतल की यहाँ पे पीछे देख सकते हैं, और QR कोड और ये बारकोड वगैरह आपको सब यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये थे इनके बॉक्सेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। तो जो पहला परफ्यूम रिव्यू करेंगे वो हम करेंगे एमरल्ड सोल डायमंड का। और बोतल आप एक दफ़ा यहाँ पे देख लें, ये इस तरह की बोतल है। इस पर आप पूरा डिज़ाइन देख सकते हैं। यहाँ पे आपको इस वाइट प्लास्टिक की ये जो एक प्लेट है उस पर नाम मिल जाएगा परफ्यूम का एमरल्ड सोल डायमंड। बैक साइड भी आप बोतल की देख सकते हैं। साइड पे आपको यहाँ पे इब्राहिम अल कुरैशी का नाम मिलता है इम्बोज हुआ हुआ, एक तरफ इंग्लिश में और दूसरी तरफ अरबिक में। और कैप यहाँ भी वही है, वाइट कलर का प्लास्टिक का कैप है। दिखने में ठीक ठाक लगता है, बट क्वालिटी यहाँ पे बहुत प्रीमियम इस दफ़ा नहीं दी गई, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। क्योंकि जो इन परफ्यूम के प्राइजेस हैं वो बहुत कम हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने जूस पे ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि जूस की क्वालिटी इज़ वेरी नाइस। तो चलें अब मैं आपको दिखाता हूँ आपको इसका एटोमाइज़र। दिखने में ये बहुत जाइडेंटिक लगता है, लेकिन या दिस वन हियर यू गो, इसकी थ्रो और जो जिस तरह से ये काम करता है इट्स रियली नाइस। और अगर आप बात करें इसकी खुशबू की, तो सबसे पहले मैं देता हूँ आपको इसका नोट्स ब्रेकडाउन और फिर कोशिश करूंगा आपको बताने की कि कैसा स्मेल करता है। तो एज पर देयर ऑफिशियल वेबसाइट, एमरल्ड सोल डायमंड के टॉप में मिलता है आपको बर्गामो, मैंडरीन, व्हाइट मस्क, और फिर मिड में मिलता है आपको रिफ्रेशिंग स्पाइसेस और लेमन का नोट, और फिर बेस में वेनिला और एम्बर। तो ये है इसका नोट्स ब्रेकडाउन, और अब कोशिश करूंगा बताने की कैसा स्मेल करता है। तो अगर आप इसका नोट्स ब्रेकडाउन देखेंगे तो आपको इसमें बहुत सारे सिट्रसेस मिलेंगे। बर्गामो है, मैंडरीन है, लेमन है। तो एक दफ़ा से ऐसा माइंड में आता है कि यार बड़ा सिट्रसी टाइप का सेंट होगा, बट इसमें सिट्रसेस तो हैं, बट इट्स मोर लाइक फ्रूटी परफ्यूम। इसमें आपको ये एक बहुत ज़्यादा कोई लेमनी और सिट्रसी परफ्यूम नहीं है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे ओपनिंग में आपको बड़े ही खूबसूरत सॉफ्ट से, राउंडेड से, पाउडरी से आपको फ्रूट्स मिलते हैं। हल्के हल्के सिट्रसी नोट हैं, बट इन फ्रूटी शेप, यानी कि आप समझ होंगे बहुत तुर्श नोट नहीं है यहाँ पे। और साथ मिलती है आपको बहुत सारी ढेर सारी वाइट मस्क, और उसके साथ यहाँ पे आपको इसके अंदर जो मिलती है वेनिला। वेनिला बड़ी डस्टी और पाउडरी सी है। ओवरऑल इस परफ्यूम की फील बड़ी डस्टी, पाउडरी और मेकअपी सी है। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं शायद इसमें आयरिस भी यूज किया गया है। नोट्स ब्रेकडाउन में मेंशन नहीं किया गया, बट क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पाउडरी और एक मेकअपी क्रीमी सा परफ्यूम है। और उसके साथ आपको यहाँ पे हल्की सी एम्बर की स्पाइसीनेस मिलती है। इन्होंने यहाँ पे एम्बर और रिफ्रेशिंग स्पाइसेस लिखा हुआ है, बट आपको हल्की सी इसमें डस्टी टाइप की ही एक हल्की सी स्पाइसीनेस यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो कुछ इस तरह से ये परफ्यूम ओपन करता है। बड़ा ही सिंपल सा, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा और फेमिनिन लीनिंग परफ्यूम है। और अपने सेकंड फेज की तरफ जब परफ्यूम आता है तो यहाँ पे आपको एक बड़ा प्यारा सा पचूली का नोट मिलता है, जो कि यहाँ पे नोट्स ब्रेकडाउन में मेंशन नहीं किया गया, बट आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें पचूली यूज की गई है। आप मुझे इसमें हल्की सी एक वो जो एक पचूली की एक जो बड़ी एक मैजिकल सी डेप्थ होती है वो यहाँ पे महसूस होती है। हल्का सा वो एक स्मोकी सा यहाँ पे नोट मिलता है। तो अपने फाइनल ड्राई ऑन में ये परफ्यूम ऐसा ही रहता है। आपको ये एक पाउडरी से फ्रूटी नोट्स वगैरह मिलते रहते हैं, वनीला वगैरह रहती है, लेकिन फाइनल ड्राई ऑन में इट बिकम्स मोर पाउडरी, मोर क्रीमी और
कहीं ना कहीं आपको इसमें हल्के से एक वो वुडी एस्पेक्ट्स मिलने शुरू होते हैं, बड़े सॉफ्ट से। कहीं ना कहीं कुछ वुडी एकॉर्ड यूज़ किया गया होगा जो इन्होंने यहाँ पे लिखा नहीं है, और डेफिनेटली वो एक जो एम्बर की हल्की सी स्पाइसीनेस है वो चलती रहेगी। एंड इट्स फ्रूटी, इट्स नॉट सिट्रसी, उस तरह का एक खट्टा परफ्यूम नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा राउंडेड सा और सॉफ्ट सा परफ्यूम है। तो ये था इसका सेंट प्रोफाइल। और अब बात करते हैं इसकी इंस्पायरेशन की। तो ये एक ऐसा डीएनए है कि जब मैंने इसको स्मेल किया तो आई एम 100% श्योर कि मेरी कलेक्शन में कुछ ना कुछ ऐसा मिलता जुलता रखा हुआ है, और डेफिनेटली किसी ना किसी परफ्यूम का ये अल्टरनेट ही होगा। लेकिन 600-700 परफ्यूम्स में से ढूंढ के निकालना कि ये किससे सिमिलर है, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी। बट मैं आपको इतना बता सकता हूं कि हाँ, ये किसी बहुत मशहूर लेडीज परफ्यूम से मैच करता है। रेफरेंस के तौर में आप लोगों को समझाने के लिए मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप लोगों ने मेंसेरा का इंस्टेंट क्रश, या आपने शनेल का कोको मैडमोसेल, या आपने गरला का शालीमार यूज किया, और शालीमार में एक इस तरह की एरोमेटिक सी वाइब आती है, कुछ मिलते जुलते इसकी फील है। और उसके बाद रात मेरे एक बड़े ही अच्छे दोस्त और एक फेलो यूट्यूब रिव्यूअर, आप सभी उनको जानते होंगे, अदील इम्तियाज भाई, पाकिस्तान से रिव्यू करते हैं, उनसे मेरी रात गपशप हो रही थी। तो क्योंकि उनके पास भी ये पूरी कलेक्शन है, उन्होंने मंगवाई है, तो मैं उनसे इसके बारे में डिस्कस कर रहा था कि अदील भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ स्मेल किया हुआ है, आपकी क्या राय है। तो उन्होंने जो मुझे एक हिंट दिया, बल्कि हिंट क्या दिया, उन्होंने साइड बाय साइड दोनों उसी वक्त दोनों परफ्यूम चेक करके बोला कि शजील भाई दिस इज वेरी सिमिलर टू टिजियाना ट्रेंजीज किरके। लेकिन क्योंकि मेरे पास किरके है नहीं, तो मैं साइड बाय साइड तो उसको टेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन उनकी उस बात से एक वो स्ट्रिंग्स मेरे थोड़े बजे कि यार हाँ, सोस्पिरो का एरबा प्यूरा जो होता है, मुझे उनके बोलने के बाद मेरा माइंड उस तरफ गया। तो अगर आपको सोस्पिरो का एरबा प्यूरा और आपको इस तरह के ये सारे परफ्यूम्स पसंद हैं जिसके अंदर किरके आ गया या इंस्टेंट क्रश आ गया मेंसेरा का, तो आपको ये परफ्यूम बहुत पसंद आएगा। तो ये था इस परफ्यूम की इंस्पायरेशन के बारे में और इसके सेंट प्रोफाइल के बारे में। अब बात करते हैं इस परफ्यूम के दूसरे एस्पेक्ट्स की। तो अगर बात करूँ परफॉर्मेंस की, तो इन तमाम परफ्यूम्स में जितने मैंने अभी पिछले 2-3 दिनों में रिव्यू किए हैं, इब्राहिम अल कुरैशी के परफ्यूम्स में लॉन्जिविटी परफॉर्मेंस का इशू नहीं होता। तो यहाँ पे भी इसकी लॉन्जिविटी बहुत अच्छी मिली मुझे। मैंने 8 से 9 घंटे के लिए इसको टेस्ट किया है, और मैं इस परफ्यूम को ज़्यादा टेस्ट नहीं कर सका। मैंने इसको सिर्फ 2 दिन टेस्ट किया था, क्योंकि 6 परफ्यूम टेस्ट करने थे, प्लस और भी साथ जो थे परफ्यूम चेक करने थे। तो मेरे पास ये 2-3 हफ्ते से बॉटल्स आ गई हुई हैं। लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं जल्दी जल्दी टेस्टिंग करके तो रिव्यूज़ बना दूँ, ताकि जब तक ऑफर चल रही है आप भाइयों को कुछ हेल्प मिल जाए। क्योंकि आई एम वेरी श्योर कि जो हमारे भाई पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं, उनको तो ब्लाइंड बाई ही करने पड़ते हैं। तो इसलिए मैंने कोशिश की जल्दी करने की। और क्योंकि ये परफ्यूम बहुत फेमिनिन है, मैं इसको अभी भी यूज़ कर सकता हूँ, मेरे लिए कोई इतना इशू नहीं रहेगा। बट जो लोग फेमिनिन परफ्यूम इतना ज़्यादा लाइक नहीं करते, उनको इसे शायद दिक्कत हो जाए। बट इट्स लाइक यूनिसेक्स सेंट, जो कि ज़्यादा थोड़ा ख़वातीन की तरफ लीन करता है, बट लेडीज़ के लिए इट विल बी अ ज़बरदस्त ऑप्शन। तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा टाइम नहीं दिया, 2 दिन मैंने इसको टेस्ट किया था। तो 9 घंटे तक तो जब मेरा जो पूरा ऑफिस का मेरा जो होता है उसमें ये चला, और बिलीव मी के 6ठे घंटे 5वें घंटे भी आपको लोग जो मेरे आसपास दोस्त रहते हैं, मैं उनसे पूछता रहता हूँ क्या खुशबू आई आई, और उनको भी पता है, तो वो मुझे खुद से भी बता देते हैं कि हाँ आपसे आज मेरे साथ खुशबू आ रही है या नहीं। तो उस हिसाब से भाई परफॉर्मेंस वाज ग्रेट, नो इशू एट ऑल। इसकी थ्रो भी अच्छी थी, बड़ा ही सॉफ्ट सा इनऑफेंसिव सा परफ्यूम है, और इस हिसाब से परफॉर्मेंस इज गुड। अगर बात करें जेंडर की, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इट्स अ प्योर फेमिनिन सेंट, लेकिन जेंट्स कुछ हैं जो इस तरह के परफ्यूम्स पुल कर लेते हैं, मैं भी लगा लेता हूँ, तो उस हिसाब से चल जाएगा। बट इट्स अ फेमिनिन सेंट। अगर बात करें एज की, तो एज का यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है। आप अगर आप लड़की हैं तो आप 9-10 साल की एज में भी होंगी तो आप लगा लेंगी, आप टीनेजर हैं तब भी चल जाएगा। और अगर आप यंग लड़के हैं तो या 12-13 साल से आप इसको लगा लें, कोई इतना इशू नहीं होगा। और अब बात करते हैं सीजन या वेदर की। तो ये कैसा परफ्यूम है जो पूरा साल चल जाएगा विदाउट एनी इशू। और अगर बात की जाए सिनेरियो की, तो सिनेरियो ये है कि बड़ा वर्सेटाइल परफ्यूम है, और ये आप हर तरह के सिनेरियो में चला सकते हैं। इफ़ यू आर अ लेडी, तो जो एक चीज़ मैं रिकमेंड करूंगा वो ये कि इट कैन बी अ ग्रेट ऑफिस सेंट। तो अगर आप एक वर्किंग लेडी हैं, तो ऑफिस वगैरह में जाती हैं आप, तो वहाँ पे तो ये आपके साथ बहुत ज़बरदस्त काम करेगा। इनऑफेंसिव है, बड़ा प्यारा राउंडेड सा है, सॉफ्ट सा है, क्वालिटी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी है। तो आपके ऑफिस का ये एक डेली सेंट हो सकता है, किसी को आपके आसपास तंग नहीं करेगा, बल्कि आपको कॉम्प्लीमेंट ही मिलेंगे। और इफ़ यू आर अ गाय यू कैन स्टिल रॉक इट। उसके अलावा आप इसे कहीं भी लगा लें, पार्टी में, मॉल्स में, घूमते फिरते, खाने वाने में, हर जगह चल जाएगा। वेरी वर्सटाइल, इवन कि आप इसको जिम और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी चला सकते हैं। तो इट्स अ वर्सटाइल सेंट। तो ये था इसके सिनेरियो के बारे में। चलिए अब जंप करते हैं अपने दूसरे परफ्यूम पे। तो जो दूसरा परफ्यूम यहाँ पे हमारे पास है वो है न्यूड कोरल डायमंड
एंड बॉटल आप यहाँ पे देख लें सेम है, सिर्फ कलर थोड़ा चेंज है। बड़ा प्यारा सा कलर है यहाँ पे इसका, ऑरेंजिश ब्राउन टाइप का यहाँ पे ये कलर इसको दिया गया है, और वेरी सेम वाइट कैप। और इसकी खुशबू एक दफ़ा स्मेल कर लेते हैं, क्योंकि दिस इज़ अ सेंट प्रोफाइल विच आई लाइक अ लॉट। तो यस, तो अब इसका मैं दूंगा आपको नोट्स ब्रेकडाउन और फिर बताऊंगा कि ये कैसा स्मेल करता है। तो यहाँ पर एज पर ऑफिशियल वेबसाइट जो इनकी है इब्राहिम अल कुरैशी वालों की, तो इनके ट्वाइलाइट डायमंड में अगर आप जाएंगे तो आपको टॉप में मिलेगा bergamot एप्पल सैफरॉन, मिडिल में मिलेगा आपको ऑरेंज ब्लॉसम कोकोनट और गायकवुड, और फिर बेस में मिलता है आपका वनीला एम्बर और कश्मीरन। तो ये था इसका नोट्स ब्रेकडाउन, और अब बताता हूँ ये कैसा स्मेल करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक इंस्पायर्ड परफ्यूम है PDM के अल्थेर से, या अल्थायर जो भी नाम है, आई थिंक इट्स अल्थेर, तो या अल्थायर, आई एम नॉट श्योर, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर आपको अल्थायर परफ्यूम PDM वालों का, परफ्यूम दे मार्ले का पसंद है, तो आपको ये बहुत पसंद आएगा। इट्स सच अ ब्यूटीफुल सेंट। तो उसी की तरह यहाँ पे आपको एक स्पाइसी वनीला मिलती है ओपनिंग में, साथ ग्रीन कार्डमम मिलती है, साथ आपको पैरालीन का नोट मिलता है जो इसको चॉकलेटी सी वाइब देता है, और फिर साथ आपको यहाँ पे इसके अंदर एम्बर और एक वो वुडी टाइप के यहाँ पे आपको एस्पेक्ट्स मिलते हैं। मैंने इस लिक्विड ब्रन फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेंच एवेन्यू का जो मैंने रिव्यू बनाया है वो मैं आज या कल में अपलोड कर दूंगा, तो उसमें इस सेंट प्रोफाइल को मैंने काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया है, तो आप उसमें भी जाके इसको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये अल्थायर का एक ट्विस्टेड वर्जन है, क्योंकि इसके अंदर अल्थायर को अगर हम बात करें तो अल्थायर बहुत ज़्यादा हैवी है, इट्स थिक, और उसकी स्वीटनेस इससे ज़्यादा है। यहाँ पे इट्स मोर ऑन द फ्रेश साइड। इसमें आपको एप्पल और bergamot के मुझे यहाँ पे ओपनिंग में थोड़े नोट ज़्यादा मिलते हैं, और फिर अल्थायर की तरह ही यहाँ पे आपको वही एक स्पाइसी वनीला एम्बर का जो एक स्पाइसी सा नोट है वो मिलेगा। और दिस वन इज़ मोर पाउडरी। जो ओरिजिनल अल्थायर है इट्स मोर स्वीट और मोर डेंस, दिस इज़ लाइक मोर पाउडरी, मोर अर्थी, इसकी मोसी सी फील है। और फिर अपने सेकंड फेज की तरफ और ड्राई डाउन की तरफ आते आते आपको इसके अंदर एक हल्के से सॉफ्ट वुड के नोट भी मिलते हैं, और फिर आपको इसमें डेफिनेटली वो एम्बर वनीला के साथ आपको इसके अंदर इसकी फाइनल ड्राई डाउन में आपको इसमें कश्मीरन का नोट, कश्मीरन स्मेल्स लाइक एक शार्प बट सॉफ्ट वुड टाइप उसका नोट होता है। जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, जो पहाड़ की लकड़ी की एक खुशबू होती है ना, कुछ उस तरह से कश्मीरन स्मेल करता है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अगर आपने कभी एक नई रज़ाई खोली हो, जब वो फ्रेश बन के आती है, जिसमें रुई की एक कॉटन की स्मेल और एक जो कपड़े की नए कपड़े की स्मेल होती है, कुछ उस टाइप की आपको यहाँ पे फील मिलती है। दैट्स हाउ कश्मीरन स्मेल्स। एग्जैक्ट ऐसा नहीं, बट समहाउ कुछ उसकी इस तरह की फील होती है। और इन सब के साथ साथ जो एक और ट्विस्ट यहाँ पे ऐड किया गया है इस परफ्यूम में एज कम्पेयर टू ओरिजिनल अल्थेर, वो ये है कि यहाँ पे आपको ना एक कोकोनट का नोट मिलता है, जो कि ओरिजिनल वाले में नहीं है। ओरिजिनल वाला इट्स मोर स्वीट एंड इट्स मोर थिक हैवी, बट यहाँ पे आपको एक कोकोनट का भी बड़ा प्यारा सा नोट मिलता है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल सेंट। हाँ, अल्थायर से इंस्पायर्ड लगता है, बट बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है और इट्स ब्यूटीफुल। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में, इसकी इंस्पायरेशन के बारे में। और अब बात करते हैं इसके दूसरे एस्पेक्ट्स की। तो परफॉर्मेंस वाइज 10 on 10। मैंने 3 दिन ये परफ्यूम यूज़ किया अपने ऑफिस में, एंड ट्रस्ट मी 10+ आवर्स इसकी लास्टिंग है। कपड़ों पे अगले दिन सुबह अगर आप वो सेम शर्ट पहनेंगे तो आपको खुशबू आ रही होगी, अगर आपने अच्छे से स्प्रे किया है, क्योंकि उससे स्प्रे बड़ा अच्छा है, बड़ा फाइन स्प्रे है। तो अगर आप 8 से 10 स्प्रेस कर लेते हैं तो आपको नेक्स्ट डे अपने कपड़ों से बड़े आराम से स्मेल आएगी। और प्रोजेक्शन भी इसकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। आपको कॉम्प्लीमेंट्स इससे डेफिनेटली मिल जाते हैं। इवन के 7-8 आवर में भी मेरे जो आसपास अगर लोग खड़े हों तो उनको इसकी खुशबू आ रही थी हल्की हल्की, और चलते वक्त, मूव होते वक्त और किसी से इंटरेक्ट करते वक्त तो इसकी आती ही है खुशबू। तो परफॉर्मेंस वाइज नो इशू एट ऑल। अगर जेंडर की बात करें तो मेरे लिहाज से ये एक यूनिसेक्स सेंट है। यस, जेंट्स की तरफ ज़्यादा लीन करता है, लेकिन औरतें भी इसको आराम से लगा सकती हैं, कोई इतना इशू, इतनी दिक्कत नहीं होगी। अगर बात करें एज की, तो जो ओरिजिनल अल्थेर है उसके लिए आपको थोड़ा मैच्योर होना पड़ता है, लेकिन ये क्योंकि उसका एक थोड़ा फ्रेशी, थोड़ा फ्रूटी वर्जन है, तो यहाँ पे अगर आप 19 साल, 18, 19, 20 साल की एज के हैं या उससे प्लस के हैं तो आप इसको आराम से लगा लेंगे। सीजन या वेदर की बात करें तो ये थोड़ा ज़्यादा वर्सेटाइल है एज कम्पेयर टू ओरिजिनल अल्थेर, क्योंकि उसको आप थोड़ा ठंडे मौसम में ही ज़्यादा एंजॉय कर पाते हैं। ये आपका थोड़ा सा, जैसे गर्मियाँ जब शुरू हो रही होती हैं तो जब बहुत हाई हीट ना हो जाए, 35 टेम्परेचर क्रॉस ना कर जाए, तब तक आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। शाम के टाइम जब थोड़ी इतनी गर्मी नहीं होती ये चलेगा। यस, डायरेक्ट धूप में 40 डिग्री, 45 डिग्री, 38 डिग्री, उसके अंदर डेफिनेटली आपको इतना अच्छा मज़ा नहीं देगा। लेकिन गर्मी में भी अगर आप इंडोर में हैं तो चल जाएगा। और बेस्ट एक्सपीरियंस तो फिर आपको ठंडे मौसम में ये देगा ही देगा। और अब बात करते हैं इसके ओकेजन की, किस तरह के ओकेजन में चल सकता है। तो
स्पोर्ट्स और जिम एक्टिविटीज़ छोड़ के ये आपका हर जगह चल जाएगा। इट्स वेरी नाइस, स्पेशली जैसे कि आजकल शादियां हैं, फंक्शंस होते हैं, किसी की बर्थडे पार्टी है, आप क्लब वगैरह में जा रहे हैं तो वहाँ पे इट विल रॉक। पब में, क्लब में, पार्टीज़ में, इस तरह के सिनेरियोज में, आपके ऑफिस में, मीटिंग्स में, यू कैन रॉक इट एनीवेयर यू लाइक। और अब बात करते हैं इन परफ्यूम्स की प्राइस की। तो बाकी तमाम परफ्यूम जो मैंने ऑलरेडी 4 इनके रिव्यू किए हैं, उनकी तरह ये भी आपको 200 ml की क्वांटिटी में मिलते हैं। प्रेजेंटेशन वगैरह आप देख चुके हैं, और जो प्राइस मैंने यहाँ पे की है वो भी सिमिलर है, 199 UAE दिरहम्स। तो 199 UAE दिरहम्स असल की ऑफर चल रही है, तो मुझे नहीं पता कब ये ऑफर ख़त्म कर देंगे। तो अगर आप लोग उठा सकते हैं तो ये बोटल्स उठा लें, आप रियली इंजॉय करेंगे। स्पेशली अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो ये बोतल अपनी वाइफ को दे दें, ये आप लगा लें, एंड इट विल बी अ ब्यूटीफुल कॉम्बो। और ये दोनों ऐसे परफ्यूम है कि जो आप आपस में स्वैप भी कर सकते हैं, दोनों मियाँ बीवी भी लगा सकते हैं। 200 ml के आपको 200 दिरहम में ये परफ्यूम मिल जाएंगे, विच इज़ रियली ग्रेट। तो ये था आज का रिव्यू। और अगर आप लोग कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से आप ये तीनों कलेक्शंस ले लें, क्योंकि आई एम वेरी श्योर कि आगे चल के प्राइजेज बढ़ जाएंगी। तो 400 ml जूस ऑलमोस्ट आधा लीटर 200 दिरहम में आपको यहाँ पे मिल रहा है, बहुत खूबसूरत ब्लेंडिंग वगैरह के साथ। तो इट्स रियली अ बैंगर, वैल्यू फॉर योर मनी। और ये था आज का रिव्यू अबाउट न्यूड कोरल डायमंड, एमराल्ड सोल डायमंड, ट्वाइलाइट डायमंड्स कलेक्शन ऑफ इब्राहिम अल कुरैशी। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। तो इसी के साथ खत्म करते हैं वीडियो। भाई आपको मिलेगा किसी और ज़बरदस्त प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, भाई को दुआ में याद रखें। पुट योर सेंट ऑन, स्टे फ्रेग्रेंट और बाय।